कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी चाबी है, एक स्वर्णिम कुंजी जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, हर उस चुनौती को पार कर सकती है जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर बाधा से मुक्ति दिला सकती है, चाहे वह स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली से जुड़ी हो, शांति या आत्मज्ञान का हो। यह कुंजी आपको आंतरिक शांति और ज्ञान की गहराइयों तक ले जा सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। एक ऐसा शाश्वत ज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हमें सौंपा है। भगवान शिव के 108 नाम जो सदियों से चले आ रहे हैं। शिव अष्टोत्तर शतनामावली। यह सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। हर नाम एक शक्तिशाली मंत्र है, एक बीज जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं, जिसे श्रद्धा से जपने पर आपके भीतर छिपी शक्ति जागृत होती है और आपको अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास होता है। अक्सर हम जीवन की भाग दौड़ में उलझकर उस परम शक्ति से नाता भूल जाते हैं जो हमारे भीतर ही है और हमें सही मार्ग दिखा सकती है। शिव के 108 नाम उसी सोई हुई शक्ति को जगाने का सरल उपाय है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जब आप इन नामों का जाप करते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। तो आप केवल शब्द नहीं दोहरा रहे, बल्कि शिव के गुणों को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे होते हैं, जैसे करुणा, शक्ति और ज्ञान। यह यात्रा आपको बताएगी कि 108 की संख्या इतनी पवित्र क्यों है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई और हर नाम में कौन सी शक्ति छिपी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। हम जानेंगे कि मंत्र जाप हमारे मन और मस्तिष्क पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डालता है और हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। चलिए उस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं जो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है और आपको एक खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में 108 की संख्या को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? यह संख्या बार बार क्यों आती है, चाहे वह माला के मनकों की संख्या हो या मंत्रों के जाप की संख्या? यह महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। ये एक ऐसी संख्या है जो ब्रह्मांड और मानव चेतना के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां और 9 ग्रह, ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो हमें 108 मिलता है। यह गणितीय संबंध सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह संख्या ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करती है जो समय और स्थान की अनंतता को दर्शाती है। नक्षत्रों की संख्या 27 है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये चरण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जब हम 27 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें फिर से 108 मिलता है। यह दोहराव हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था की याद दिलाता है। यह हमारे आकाशीय संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन ऋषियों ने 10,800 सांसों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 108 को चुना, जो एक दिन में ली जाने वाली सांसों की औसत संख्या है, ताकि हर व्यक्ति कम से कम 108 बार अपने इष्ट देव को याद कर सके और अपने मन को शांत कर सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है, जो एक अद्भुत संयोग है, और पृथ्वी से सूर्य या चंद्रमा की दूरी भी उनके व्यास की लगभग 108 गुनी है। यह संख्या ब्रह्मांडीय संरचना में अंतर्निहित है। इसलिए जब हम 108 नामों का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांडीय संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हैं और अपने आप को ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं। यही कारण है कि 108 नामों का जाप इतना शक्तिशाली और फलदायी माना गया है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांडीय सत्य के करीब लाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव का स्थान सर्वोच्च है। उनकी महिमा अपरंपार है। आज हम आपको भगवान शिव के 108 नामों की उत्पत्ति की एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा न केवल प्राचीन है, बल्कि हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। यह कथा प्रेरणादायक है जो हमें भक्ति और समर्पण का महत्व समझाती है। यह दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम से भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है। एक समय भगवान विष्णु ने जगत के पालनहार शिव को प्रसन्न करने के लिए, जो विनाशक होने के साथ साथ करुणा के सागर भी हैं, 1000 कमल पुष्पों से पूजा और सहस्र नाम का पाठ करने का संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि यह सर्वोच्च आराधना भगवान शिव को अर्पित करने का सबसे उत्तम तरीका है।
शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए, यह देखने के लिए कि विष्णु का समर्पण कितना गहरा है, एक कमल छिपा दिया। यह एक दिव्य रहस्य था, एक चुनौती जो विष्णु की निष्ठा को मापने वाली थी। जब विष्णु ने देखा कि एक पुष्प कम है और उनकी पूजा में बाधा आ रही है, तो उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय किया। विष्णु जानते थे कि उनकी आंखें कमल के समान हैं और वे भगवान शिव को अपना सबसे प्रिय वस्तु भेंट करने के लिए तैयार थे। यह परम भक्ति का प्रतीक था। विष्णु के इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। शिव प्रकट हुए। अपने भक्त की अटूट श्रद्धा को देखकर उन्होंने उनकी आंख लौटा दी और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो एक शक्तिशाली अस्त्र है और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसी प्रसंग में शिव ने अपने 108 दिव्य नामों का रहस्य बताया। ये ज्ञान उन्होंने भगवान विष्णु को दिया। जो भी श्रद्धा से इनका जाप करेगा, उसे सहस्रनाम के बराबर पुण्य मिलेगा। यह एक वरदान था, एक ऐसा मार्ग जो सभी के लिए खुला था। ये 108 नाम शिव की शक्तियों का निचोड़ है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है और कलयुग के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली साधना माने गए हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान विष्णु की भक्ति के कारण ही संसार को शिव के 108 नामों का यह अनमोल खजाना प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा उपहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। शिव के 108 नामों में हर नाम एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक है। कुछ नाम विशेष परिस्थितियों में तुरंत फलदायी माने जाते हैं। शिव कल्याणकारी, निराशा में आशा का द्वार खोलता है। महादेव देवों के देव, अहंकार का नाश करता है और नेतृत्व क्षमता देता है। रुद्र शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। भोलेनाथ डर और चिंता को दूर करता है, मन को शांति देता है। नटराज कला, संगीत और रचनात्मकता को बढ़ाता है। मृत्युंजय मृत्यु के भय पर विजय दिलाता है। हर नाम एक कुंजी है जो जीवन के किसी न किसी ताले को खोलने के लिए बनी है। मंत्र जाप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय जाप के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस समय ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त का समय भी शिव पूजा के लिए शुभ है। शांत, स्वच्छ और एकांत स्थान चुनें। घर का पूजा घर, नदी किनारा, शिव मंदिर या पर्वत की चोटी। घर पर जाप करते समय स्थान साफ सुथरा रखें और एक आसन का प्रयोग करें। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और श्रावण मास के दिन जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। नियमितता बनाए रखें। एक ही समय और स्थान पर जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। शिव के 108 नामों का जाप एक गहरी साधना है, जिसे सही विधि और श्रद्धा से करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और शांत स्थान पर बैठें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अपने सामने शिव का चित्र या शिवलिंग रखें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और मन में संकल्प लें। आप यह जाप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? भगवान गणेश, गुरु और पितरों का स्मरण करें ताकि साधना निर्विघ्न हो। रुद्राक्ष की माला लें, अनामिका उंगली पर रखकर अंगूठे से मनकों को खींचते हुए हर नाम का जाप करें, जैसे AUM शिवाय नमः, AUM महादेवाय नमः। उच्चारण स्पष्ट और शांत हो। मन को पूरी तरह नाम के अर्थ और ऊर्जा पर केंद्रित करें। विज्ञान भी अब मानता है कि मंत्र जाप का मन और मस्तिष्क पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंत्र जाप से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो शांति और स्थिरता लाती हैं। यह तनाव को कम करता है, चिंता और अवसाद को कम करता है, हृदय गति और रक्तचाप नियंत्रित करता है। जाप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति और आत्म नियंत्रण बढ़ता है। एमिगडाला की गतिविधि कम होती है, जिससे भय और क्रोध घटता है। संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शरीर के ऊर्जा केंद्रों पर कंपन पैदा करता है, जिससे गहरी मानसिक और शारीरिक चिकित्सा होती है। जाप केवल आस्था नहीं, बल्कि प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य तकनीक भी है। साधना के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियां आपके प्रयास को निष्फल कर सकती हैं। सबसे आम गलती है मन का भटकना। जाप करते समय मन को बार बार मंत्र पर लाएं, अर्थ पर ध्यान दें। दूसरी गलती जल्दबाजी और गलत उच्चारण। जाप को मध्यम गति और स्पष्टता से करें। तीसरी गलती आसन और माला की पवित्रता का ध्यान न रखना। इन्हें हमेशा शुद्ध और अलग रखें। जाप के आसन पर किसी और को न बैठने दें, माला को पवित्र स्थान पर रखें।
जाप के दौरान तर्जनी, इंडेक्स फिंगर का प्रयोग न करें, क्योंकि यह अहंकार का प्रतीक है। गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता से ही साधना सफल होती है। आपने जाना कि शिव के 108 नाम ब्रह्मांडीय संतुलन, भक्ति और आत्म रूपांतरण के प्रतीक हैं। ये नाम याद दिलाते हैं कि शिव हमारे भीतर ही हैं। हर नाम आत्म रूपांतरण का एक चरण है। जो व्यक्ति इन नामों को जीवन का आधार बना लेता है, उसका जीवन सरल, शांत और आनंदमय हो जाता है। अब आपके लिए एक गुप्त और शक्तिशाली मंत्र, जो शिव के 108 नामों का सार है। इस मंत्र का जाप अपनी साधना के बाद कम से कम 11 बार करें। यह आपकी साधना को संपूर्णता देगा। मंत्र है एयूएम नमो भगवते रुद्राय शिवाय ब्रह्मणे नमः। इसे श्रद्धा और विश्वास से जपें। देखिए कैसे आपके जीवन की बाधाएं पिघलने लगती हैं। एयूएम नमः शिवाय।